Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 12th chapter keeping clean, यानी सफाई रखना या अपने आप को साफ रखना. Okay, so in this chapter we have learned some good habit of keeping our body क्लीन. हम इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं कि हम हमारी बॉडी को क्लीन कैसे रख सकते हैं. इसके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें लाइक अपने टीथ को डेली ब्रश करना, बाथिंग यानी डेली नहाना, एंड कीपिंग नेल्स क्लीन और हमारे नाखूनों को क्लीन रखना. ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में सीखी हैं. सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और अच्छी आदतें जो हैं वो हम यहाँ सीखते हैं, इसको रीड करते हैं. सो लेट स्टार्ट. सो सम मोर गुड हैबिट ऑफ कीपिंग क्लीन इज यूजिंग हैंकी यानी रुमाल का यूज़ करना, रुमाल का इस्तेमाल करना. यूजिंग हैंकी इज़ अ गुड हैबिट. यूजिंग हैंकी इज़ अ गुड हैबिट. रुमाल का इस्तेमाल, हैंकी यानी रुमाल, रुमाल का इस्तेमाल करना एक अच्छी आदत है. यू मस्ट यूज़ अ हैंकी और टिश्यू पेपर टू कीप योर नोज क्लीन. You must use a hanky or tissue paper to keep your nose clean. आपको यूज़ करना चाहिए एक हैंकी यानी एक रुमाल और टिश्यू पेपर या फिर टिश्यू पेपर टू कीप योर नोज क्लीन, आपकी नाक को साफ रखने के लिए. आपको क्या यूज़ करना चाहिए? रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए या हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी नोज़ को क्लीन रखने के लिए. कवर योर माउथ विथ हैंकी व्हेन यू स्नीज एंड कफ. कवर योर माउथ विथ हैंकी व्हेन यू स्नीज एंड कफ. और अपने माउथ को, अपने मुंह को कवर करना चाहिए व्हेन आप जब छींकते हैं या खांसते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने मुंह को अच्छे से रुमाल से कवर करना चाहिए ताकि आपकी नोज़ से और आपके मुंह से जो भी जर्म्स और बैक्टीरियाज बाहर आते हैं स्नीजिंग और कफिंग के टाइम पर, यानी जब आप खांसते हैं या स्नीज करते हैं तो जो भी गंदगी और जो भी बैक्टीरियाज आपके बॉडी से निकलते हैं वो दूसरों तक स्प्रेड ना हो, वो दूसरों तक ना फैले. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे मुंह को हमें अच्छे से कवर करना चाहिए. अवॉइड नोज पिकिंग यानी नाक से निकलने वाली जो गंदगी होती है उसको भी अवॉइड करना चाहिए. हमें हमारी नोज़ को क्लीन रखना चाहिए. ओके, तो जो गुड बॉयज़ होते हैं, गुड गर्ल्स होती हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी नोज़ को हमेशा क्लीन रखते हैं और अपनी नोज़ को क्लीन करने के लिए हैंकी या टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं. तो आप लोग भी अच्छे बच्चे हैं तो आप लोग भी क्या करेंगे? हैंकी का या टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे अपनी नोज़ को क्लीन रखने के लिए. और जब भी आप लोग स्नीज करते हैं यानी छींकते हैं या खांसते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने मुंह को अच्छे से टिश्यू पेपर से या रुमाल से कवर अप करेंगे ताकि आपके मुंह से कोई भी अगर जर्म्स निकलते हैं या गंदगी निकलती है तो वो दूसरों तक स्प्रेड ना हो, वो दूसरों तक ना फैले. ओके, नाउ नेक्स्ट हैबिट जो है वो है कीप योर टॉयलेट क्लीन. कीप योर टॉयलेट क्लीन. आपको अपने टॉयलेट को भी क्लीन रखना चाहिए. हम जब टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे को भी क्लीन रखना चाहिए बिकॉज गंदा टॉयलेट होता है तो उसमें से स्मेल भी आती है और गंदगी भी फैलती है जो अच्छी बात नहीं होती. You should know the toilet manners. You should know the toilet manners. आपको टॉयलेट मैनर्स याद होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि टॉयलेट मैनर्स क्या होते हैं. एज योर बाथरूम एवरी डे कीप इट क्लीन. एज यू यूज़ योर बाथरूम एवरी डे कीप इट क्लीन. जैसे आप अपना बाथरूम डेली यूज़ करते हैं उसी तरह से उसको रोज़ाना क्लीन भी करना चाहिए. हम जब डेली बाथरूम का और टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसे क्लीन भी रखना चाहिए बिकॉज़ अगर हम बाथरूम को टॉयलेट को क्लीन नहीं रखेंगे तो उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरियाज जो है वो फैलेंगे
और वो हमें भी बीमार बना सकते हैं। सो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, जब हम डेली अपना बाथरूम और टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसे डेली क्लीन भी करना चाहिए। ऑलवेज टर्न द टैप ऑफ, ऑलवेज टर्न द टैप ऑफ, और नल को हमेशा बंद रखना चाहिए या बंद करना चाहिए। यूज़ करने के बाद जब हम पानी भर लेते हैं तो हमें नल को क्या करना चाहिए, टैप को बंद कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें से पानी बहता ही रहे, क्योंकि इससे क्या होगा, वाटर जो है, पानी जो है वो वेस्ट हो जाएगा और ये एक अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा यूज़ करने के बाद टैप को यानी नल को बंद करना चाहिए। पुट अवे द सोप और क्लोथ्स and toothbrush at their proper place. Put away the soap or clothes and toothbrush at their proper place. जो सोप हैं, क्लॉथ्स हैं और टूथब्रश हैं, इनको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट और टूथब्रश को हमेशा इनकी प्रॉपर प्लेसेस पे ही रखना चाहिए। जब भी आप नहाते हैं, टूथब्रश करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि साबुन को कहीं भी छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, जो सोप है वो पानी के कांटेक्ट में आएगा और थोड़ी धीरे धीरे गल के ख़राब हो जाएगा। इससे क्या होगा, साबुन भी ख़राब हुआ, मनी भी ख़राब हुई और मम्मी की डांट और खाने को मिल जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी आप नहाएं तो नहाने के बाद अपने सोप को उसकी प्रॉपर जगह पे रखें जिससे वो ख़राब ना हो। सेम इसी तरह से जब आप ब्रश करते हैं अपने टीथ को, तो ब्रश को भी उठाकर उसकी यूज़ करने के बाद उसकी जगह पर रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो भी गंदे मक्खी मच्छर होते हैं वो आपके ब्रश पे नहीं बैठेंगे और जब आप उसको ब्रश करोगे तो वो आपके पेट में गंदगी नहीं जाएगी। इसलिए अपने टूथब्रश को भी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए और अपने कपड़ों को भी जो है प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। हग अप योर टॉवल टू ड्राई, हग अप योर टावल टू ड्राई। और अब टावल, जब हम नहाने के बाद टावल का यूज़ करते हैं तो वो गीला हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस गीले टावल को, ऐसा नहीं कि उसको गीले टावल को कमरे में पटक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसको उठाकर टांगना चाहिए, लटकाना चाहिए जिससे वो सूख जाए। क्या करना चाहिए, टावल को हमें यूज़ करने के बाद लटका देना चाहिए जिससे वो सूख जाए। ओके, तो आप क्या करेंगे, अप योर टावल टू ड्राई। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज एंड लिफ्ट अप द सीट। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज एंड लिफ्ट अप द सीट। और जो टॉयलेट हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसे फ्लश करना चाहिए, यानी उसमें आपको पानी जो है वो छोड़ना चाहिए जिससे जितना भी गंदगी है वो सब बह जाए, और सीट को भी फिर कवर कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। ओके, जब वेस्टर्न टॉयलेट की यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो इस तरह के टॉयलेट्स होते हैं तो इनकी सीट पर कवर होता है, ढक्कन होता है जिसे यूज़ करने के बाद ढक दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद सीट पर पानी डालना है जिससे गंदगी है वो बह जाए और स्मेल ना आए और गंदगी ना फैले। ओके, सो ये गुड हैबिट्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम हमारी बॉडी को, हमारी सराउंडिंग को एकदम क्लीन रख सकते हैं, और जब हमारी बॉडी क्लीन रहेगी तो हम क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ओके, तो चलिए इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। यूजिंग हैंकीज, यूजिंग हैंकी इज़ अ गुड हैबिट, यूजिंग हैंकी इज़ अ गुड हैबिट। रुमाल का यूज़ करना एक अच्छी आदत है। यू मस्ट यूज़ अ हैंकी और टिश्यू पेपर टू कीप योर नोज क्लीन। आपको एक हैंकी का और या टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए अपनी नोज़ को क्लीन करने के लिए। कवर योर माउथ विथ हैंकी व्हेन यू स्नीज एंड कफ, कवर योर माउथ विथ हैंकी व्हेन यू स्नीज एंड कफ। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह को एक हैंकी से कवर करना चाहिए। अवॉइड नोज पीकिंग, अवॉइड नोज पीकिंग, और गंदगी, जो नोज की पीकिंग यानी गंदगी होती है उसको अवॉइड करना चाहिए, नोज को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। एंड कीप योर टॉयलेट क्लीन, कीप योर टॉयलेट क्लीन, अपने टॉयलेट को क्लीन रखना चाहिए।
यू शुड नो द टॉयलेट मैनर्स, आपको टॉयलेट मैनर्स याद होने चाहिए। एज यू यूज़ योर बाथरूम एवरी डे कीप इट क्लीन, जब आप अपना बाथरूम डेली यूज़ करते हैं तो उसको क्लीन भी करना चाहिए। ऑलवेज टर्न द टैप ऑफ, ऑलवेज टर्न द टैप ऑफ, हमेशा नल को बंद रखना चाहिए। पुट अवे द सोप और क्लॉथ एंड टूथब्रश एट देयर प्रॉपर प्लेस, और सोप को, कपड़ों को और टूथब्रश को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। हग अप योर टावल टू ड्राई, और टावल को सुखाने के लिए डालना चाहिए, लटकाना चाहिए। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़ एंड लिफ्ट अप द सीट, और टॉयलेट को फ्लश करना चाहिए यूज़ करने के बाद, और सीट को जो है लिफ्ट अप करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.